Everyone, how are you all? I hope all of you fit and fine. So do you remember our previous video? Do you remember in previous video we had start discussion about scientific meaning of density. Scientific meaning of density was mass divided by volume. Then questions came to our mind. That first one is, what is mass, what is volume? We had discussed this question earlier in previous video, that what is mass. मास क्या था हमारा? अगर बॉडी का साइज लार्ज है तो मास भी लार्ज होगा, अगर बॉडी का साइज स्मॉल है तो मास भी स्मॉल होगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस what is volume. So now we will discuss about volume. So what is volume? For understanding the meaning of the volume, I am having one thing for you. You know, I had taken one jug full of water, one small glass and one big glass. You can see here, all are of same material. सारे के सारे सेम मटेरियल के हैं, स्टील के हैं. ये भी स्टील का है, ये भी स्टील का है और ये भी स्टील का है. ठीक है. सो अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले देखो, मैं इस ग्लास में वाटर फिल करूँगी. ये देखो पूरा भर गया है ये. ठीक है, फुल है, ऊपर तक फिल्ड है. अब मैं ये फुल ग्लास ऑफ वाटर इसमें डालूँगी. ये पूरा भरा हुआ था. ठीक है, लेकिन अब देखो ये बड़े वाले ग्लास में पानी जो है ये पूरा भरा हुआ था, लेकिन जब मैंने ये पूरा ग्लास इसमें डाल दिया, बड़े ग्लास में अभी भी और कैपेसिटी है, अभी भी और क्षमता है पानी भरे जाने की. अब हम देखते हैं कि इसमें कितने ग्लास फिल होते हैं. देखो 1 ऑलरेडी फिल कर चुके हैं हम लोग. ये 2 ग्लासेस, अभी भी इसमें कैपेसिटी बची, अभी भी देखो अभी भी है इसमें स्पेस और पानी डालने की. ठीक है, तो 2 ग्लास हमने डाल दिए. ये देखो ये मैंने और पानी डाल दिया, अभी ये पूरा फिल हुआ है. तो इस ग्लास की, ये जो छोटे वाला ग्लास है, ये वाला ग्लास इसमें हमने कितने फिल किए, 2 से ज़्यादा ग्लास वाटर के इसमें फिल किए. तो इस ग्लास की वॉल्यूम है सबसे कम. सो इसकी वॉल्यूम इस ग्लास से कम है, क्योंकि इसमें कम पानी फिल होता है और इसमें ज़्यादा पानी फिल होता है. जिसमें ज़्यादा पानी फिल हुआ उसका वॉल्यूम हो जाएगा ज़्यादा, जिसमें कम पानी फिल होगा उसमें कम वॉल्यूम हो जाएगा. सो पिछली एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि एक छोटा ग्लास लिया था, एक बड़ा ग्लास लिया, और बड़े ग्लास में ज़्यादा पानी फिल हुआ, छोटे ग्लास में कम पानी फिल हुआ, तो छोटे ग्लास का वॉल्यूम हो गया कम. ठीक है, अब याद रखना जिसका साइज़ छोटा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा, उसमें कम चीज़ भरी जाएगी. अब देखो मैंने अभी फिर से एक और 2 बॉक्सेस लिए हैं. एक बॉक्स का साइज़ बहुत बड़ा है, एक छोटा सा बॉक्स है. इसमें मैंने पूरे ग्रीन टी के पैकेट, आप देख सकते हो कि पूरा फिल्ड है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है. अब देखो ये मैं सारे के सारे पैकेट्स इसमें ट्रांसफ़र करूँगी, सारे के सारे. You can see I am transferring all the packets of green tea in this box. See, अब देखो ये वाला पूरा भरा हुआ था. ठीक है, बट इस केस में क्या, ये देखो मैंने सारे के सारे भर दिए, बट इस कंटेनर में अभी भी जगह है और ग्रीन टीज़ फिल करने की. सो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा. और ये वाला बॉक्स जिसमें पहले फिल की हुई थी, भरा हुआ था, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा कम. ठीक है, सो जिस बॉडी का साइज़ कम होता है उसका वॉल्यूम भी कम होता है, जिसका साइज़ ज़्यादा होता है उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है.
सो वॉल्यूम को अब डिस्कस करने के लिए एक और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। उसके लिए मैंने 2 पेन बॉक्स दिए। देखो इसका साइज़ छोटा है और इसको मैंने पूरा फिल करके रखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि क्या इसका सारा सामान इसमें फुली फिल्ड होगा या इसका कुछ मटेरियल बच जाएगा। अब देखो मैं धीरे धीरे फिल करूँगी इसको। यू कैन सी, पहले मैं 1 कंटेनर फिल करूँगी इसका। देखो 1 बाय 1 में सारे देखते हैं कि सारे कंटेनर्स फिल हो जाते हैं। अगर तो सारे कंटेनर्स फिल हो गए तो दोनों की कैपेसिटी सेम होगी और दोनों का वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा। अगर नहीं हुए, कुछ खाली बच गया, तो दोनों की कैपेसिटी अलग अलग होगी। ठीक है, अब देख सकते हो आप इसके 2 बॉक्सेस खाली बच गए हैं, ये पूरा भरा हुआ था। सो ये छोटा है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी कम है, इसमें चीज़ें कम आती हैं, तो इसका वॉल्यूम कम हो गया। इसमें ज़्यादा चीज़ें हम और भी इन दो साइड्स में भी डाल सकते हैं, तो इतने ही पेन्स इस साइड पे आ सकते हैं। सो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ज़्यादा। सो जिसके अंदर ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिसके अंदर कम चीज़ें आती हैं उसका वॉल्यूम कम होता है। सो ऑल ऑफ यू perform these activities with different kinds of things that are available at your home. Thank you and have a nice day to all of you.